बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बना रही हूँ बड़े ही मज़ेदार से चिकन बर्गर। रमज़ानों में पकोड़े, समोसे, रोल खा खा के थक जाते हैं, चाट वगैरह, तो मैंने कहा चले चिकन बर्गर बनाते हैं। और चिकन बर्गर आप लोग रमज़ानों में ज़रूर बनाइएगा, अफ्तारी में बहुत मज़े के लगेंगे और एक ही बर्गर से ही पेट भी भर जाएगा। और देखें, रेसिपी पसंद आए तो आप लोग शेयर एंड लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, और वीडियो को स्किप नहीं करा करें, आप पूरी पूरी वीडियो देखा करें ताकि आप लोगों को पता चले कि वीडियो में क्या क्या चल रहा है। तो यहाँ पर अब मैंने एक चॉपर ले लिया और चॉपर में मैंने 6 अदद डबल रोटी के स्लाइस डाल दिए हैं। ये देखें, डबल रोटी के मैं पीस छोटे छोटे टुकड़े करके डाल रही हूँ। अच्छा, मैंने किनारे नहीं करें क्योंकि मुझे इसमें ज़रूरत नहीं थी करने की ना, मतलब किनारों को ना अलग करने की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने नहीं अलग किए। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे हम मैंने अच्छे से इसको पीस रही हूँ। डबल रोटी के स्लाइस देखेंगे हम लोगों ने अच्छे से पीस लिए। अब इसके अंदर मैंने ये चिकन की छोटी छोटी बोटियां हैं। ये देखिए, मैंने 500 ग्राम चिकन लिए, यानी कि आधा किलो, ठीक है ना। आधा किलो में देखिएगा आप हमारे कितने ज़्यादा बर्गर बनेंगे, बर्गर पेटी बनेगी और कितने ज़बरदस्त बर्गर बनेंगे। ये देखिए, 500 ग्राम चिकन डाल के मैंने इसके अंदर डाल दी है हरी मिर्चें। हरी मिर्चों से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ डालिए मैंने 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून डाली है मैंने पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून डाली है मैंने वाइट मिर्च, और 1 टीस्पून डालूंगी मैं नमक, और 1 टीस्पून डालूंगी मैं चिकन पाउडर, और 1 टीस्पून डालूंगी पेपरिका पाउडर, और एक डालूंगी अंडा। अच्छा, पेपरिका पाउडर जो है वो आप लोग समझते हैं कि पता नहीं क्या होगा, तो भाई पेपरिका पाउडर कोई बड़ी बात नहीं है। शिमला मिर्च को सुखा के पेपरिका पाउडर बना जाता है और इसका बर्गर वगैरह में या और भी चीज़ों में बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तो आप लोग चाहे तो डालें, नहीं चाहे तो नहीं डालें, लेकिन ऐसी बात है, रेसिपी की रिक्वायरमेंट होती है तो लाजमी तौर पर डालना होता है। अच्छा, यहाँ पर देखें हमारा ये हमारी चिकन की बोटियाँ जो थी हम लोग देखें पिस गई हैं अच्छे से, और देखें कितना अच्छा, ये देखें कितना अच्छा टेक्सचर हो गया है। अब यहाँ पर बस हमने इसको निकाल लेना है, और निकाल के फिर हमने इसकी पेटियाँ बनानी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने यही कटिंग बोर्ड पे ही यहाँ पर मैंने देखें ये हल्का सा ऑयल लगा दिया है, और ऑयल लगा के देखिए मैं सारा निकाल रही हूँ। मैंने हाथ पे भी हल्का ऑयल लगा लिया था इसी वजह से, ताकि ये चुपके नहीं हाथ पे ना। अब मैंने इसके 9 बॉल बनाए हैं। आप चाहे तो 10 भी बना सकती हैं, थोड़े पतले कर लिएगा तो 10 बन जाएंगे, ठीक है ना। छोटे साइज़ करना चाहे, पतला करना चाहे तो 10 बना लिएगा, लेकिन मुझे 9 ही बॉल चाहिए थे, और मुझे बड़ी और मोटी मोटी चिकन पेटियाँ चाहिए थी बर्गर की रिक्वायरमेंट की वजह से। तो देखें, मैंने पूरी 9 बॉल बना ली है, एक जैसे पहले 9 बॉल बना ली हैं, यानी कि 9, ठीक है ना। और अब देखेंगे मैंने सिंपल ढक्कन होता है उसका, मसालों की बर्नियों का, सिंपल मसालों की बर्नियों का ढक्कन है। मसालों की बर्नियों का ढक्कन मैंने मसालों की बर्नियों का ढक्कन था, और उस पर मैंने सिंपल थैली रखी है, और थैली पे ये ऑयल डाला है, ठीक है ना। ऑयल ज़रा ज़्यादा डल गया था, फिर मैंने हटा दिया था ऑयल। अच्छा, ऑयल लगा के फिर हमने देखे इस तरह से ये बॉल को हमने इसमें दबाना है, ऑयल को हमने दबाना है। और देखें, ये ऑयल लगा के हमने ये कीमे को, यानी कि चिकन की पेटी का जो मसाला है, इसको देखें हम ये हम दबा रहे हैं, ठीक है ना। ये किस तरह से दबा रहे हैं ये आप देखते जाएं, कितना आसान है। देखें आप लोग घर में ये कितने आसानी से बना सकते हैं, और एक जैसे शेप के ये सारी पेटियां बनी थी। ये देखें कितना ज़बरदस्त, देखें। अच्छा, इसी स्टेज पे आप ना मतलब इसको सेव भी कर सकती हैं, फ्रीज़र भी कर सकती हैं। देखिए मेरी सारी पेटियां बन गई हैं, देखिए आप देखिए बिल्कुल इक्वल एक जैसी बनी है, बिल्कुल ना बर्गर के हिसाब से मैंने पूरी साइज़ बनाई थी। अच्छा, यहाँ पर आप लोग इसको ऐसे भी सेव कर सकती हैं, और अब देखिए मैं बताती हूँ किस तरह से। यहाँ मैंने लिया था 1 कप मैदा, और उस पर जो चम्मच आपको नज़र आ रहे हैं ना, बस इतना ही मैंने कॉर्नफ्लावर लिया था। तकरीबन ये 2 चम्मच के बराबर होगा, ठीक है ना। खाने वाले जो चम्मच थे ना, 2 चम्मच के बराबर कॉर्नफ्लावर डाला था मैंने, यानी कि ये चम्मच जो था ना भर के डाला था मैंने कॉर्नफ्लावर, इस मैदे के मिक्सर में डाल दिया था, ठीक है। इधर मैंने 2 अंडे फेंटे हैं, और इधर है ब्रेड क्रम्स, ठीक है ना। इधर ब्रेड क्रम्स रखा है मैंने, ब्रेड क्रम्स आप कोई से भी ले सकते हैं। अच्छा, देखें पहले मैंने मैदे में फोल्ड करा इसको, ठीक है ना। अब देखें मैं अंडे में डिप कर रही हूँ। ये देखें मैंने कोई चीज़ अंडे में नहीं डाली है, नमक काली मिर्च कुछ नहीं डाले, क्योंकि मेरी पेटियों का चिकन पेटी का टेस्ट ही इतना मज़ेदार था ना, चिकन यानी कि बहुत मज़ेदार का टेस्ट था, तो इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं और कुछ इसके अंदर डालूँ। मैंने अच्छा खासा फ्लेवर डाला था, हरी मिर्च का, वाइट मिर्च का, चिकन पाउडर का, काली मिर्च का, तो बहुत मज़े का फ्लेवर आया था। अच्छा, देखिए जिस तरह से मैंने अभी ये आपको देखा, मैदे में लगाया, अंडे में डिप करा, फिर ब्रेड क्रम्स में डिप करा, तो इस तरह से देखिए आप इस स्टेज पर आप इसको फ्रीज़र कर दें। जब आपको फ्रीज़र करके रख दें आप रमज़ान वगैरह के लिए, जब आपका दिल चाहे बस बन मंगवाया और आपने
ये बर्गर बना लिए, ठीक है ना। ये जो है ना, बस ये आप सेव कर लें, इसको आप थैलियों में रखती जाएँ, थे एक रखें, एक एक लेयर रखें, फिर उसके ऊपर थैली रखें, फिर उसके ऊपर लेयर रखें, इस तरह से करके आप फ्रीज़र कर दें। अच्छा, मुझे तो ज़ाहिर-सी बात है बर्गर बना के दिखाना था, तो मैंने फ्रीज़र नहीं करे, और मैंने ये देखें ऑयल में फ्राई कर रही हूँ मैं। अब देखें ये अच्छा ख़ासा ये डिप हुए हैं ऑयल के अंदर ना, तो ऑयल के अंदर डिप हुए हैं। अब ये देखें मैंने इसको फ्राई कर रही हूँ, ये देखें, और हल्की आंच पे फ्राई करिएगा ताकि ऊपर से जले नहीं, हल्का लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए। ज़ाहिर सी बात है चिकन का अंदर कीमा है, देखें अच्छा प्यारा सा कलर भी आ गया, और ये फ्राई हो गए थे, कच्चे नहीं थे। ये देखें इतने अच्छे क्रिस्पी क्रिस्पी फ्राई हुई है हमारी चिकन की पेटियाँ, और देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं, और सब इक्वल एक ही साइज़ की हैं। चिकन के कीमे की नहीं, बस ये बोटियों की ही बनाइएगा ये आप लोग। और देखें अब ये मैं इसको छुरी से ना करके दिखा रही थी ना, कि देखें कितने क्रिस्पी पन है इसके अंदर ना, मतलब बिल्कुल कर कर करके आवाज़ आ रही थी इसके अंदर से ना। अब मैं इसको कटिंग करके भी दिखा रही हूँ, यानी अंदर से भी बहुत मज़े का टेस्ट था, और अंदर से भी ये पूरी पक चुकी थी, अंदर से भी पूरी पक चुकी थी, क्योंकि हमने डीप फ्राई करा था इसको। यहाँ पर देखें मैंने चीज़ रखी हुई है, और प्याज के लच्छे रखे हुए हैं, और टमाटर रखे हुए हैं, सलाद पत्ता रखा हुआ है, थोड़ी सी फिंगर चिप्स रखे हुए हैं। ये सब चीज़ें हम लोग अपनी मर्ज़ी से, अपने हिसाब से, और बंद गोभी मायनीज़ पे करके मैंने मतलब करके रखी हुई है, मतलब बंद गोभी को बारीक काट लिया था और मायनीज़ पे मिक्स कर दिया था। अब यहाँ पर हम बन की नीचे वाले पीस पे हमने लगाया है केचप। केचप पे हम रखते हैं सलाद पत्ता। ये तो अब अपनी मर्ज़ी से, मैंने भी जितने भी 9 बर्गर बनाए थे, 9 के 9 बर्गर अलग अलग स्टाइल में मतलब बनाए थे। किसी के डबल बनाए थे, किसी के सिंगल बनाए थे, मतलब इस तरह से करा था। ये देखें अब आप देखते जा रहे हैं कि टमाटर रख रही हूँ, फिर मैंने देखे अच्छा मुझे बहुत शौक है कि एक बड़ा ना डबल साइज़ का ना, जंबो साइज़ का बर्गर बनाने का ना, डबल पेटी का। तो देखें मैंने पेटी रखी चिकन की, और फिर देखें मैंने ये चीज़ रखी, और फिर देखें फिर पेटी रखी, उस पर बंद गोभी के अपना मिक्सर रखा, और देखें प्याज के लच्छे रखे, और अब इस पे बन रखूँगी। इतना ज़बरदस्त और इतना मज़ेदार ये चिकन बर्गर तैयार हुआ था ना हमारा, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार था। तो रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को शेयर एंड लाइक कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब, जो न्यू हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए करें, और हम इस तरह से हम लोगों की हौसला अफजाई होती है, ताकि हम आगे भी मज़ीद और अच्छी अच्छी रेसिपियाँ लेकर आएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।